नमस्ते प्यारे साथियों, आज हम असेसमेंट 16 या आकलन 16 हल करने जा रहे हैं। जिसका पहला प्रश्न हमें बोल रहा है कि भिन्न 2/3 की आपको तुल्य भिन्न लानी है। तो तुल्य भिन्नों में क्या होता है कि जितना गुना अंश बढ़ाते हैं उतना गुना ही हर बढ़ जाता है। तो हर का मैं दुगुना करूं 2 दूनी 4 जो विकल्प में नहीं है, 3 गुना करूं 3 तिरी 9 वो भी विकल्प में नहीं है, 4 गुना 8 होगा वो भी विकल्प में नहीं है। लेकिन जब 2 का 5 गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 दो विकल्पों में है। और तो फिर हमें हर का भी 5 गुना करना पड़ेगा, जो 5 तिये 15। तो इस तरीके से अपना जो विकल्प नंबर है वो 3 सही है, 10/15। चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में साथियों हमें भिन्न 3/4 में से 1/4 घटाना है। तो ये हमने लिख दिया 3/4 और फिर उसका दूसरी भिन्न ले ली 1/4। भिन्नों के बारे में जब हमने पढ़ा था तो वहाँ देखा था कि जब हर समान हो तो अंशों को सीधा ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो हर बराबर है, दोनों के हर तो हैं अपने पास 4 और अंश 3 में से 1 निकल गया, पीछे बचा 2। तो 2/4 अपना विकल्प नंबर 3 एकदम सही है। अगला सवाल हमें बोल रहा है 3/4 को 5/4 से गुणा करना है। तो साथियों भिन्न 3/4 है और फिर दूसरी है 5/7। तो इसमें कोई भी आपस में कटने वाला नहीं है। तो अंश को अंश से गुणा कर दो, 5 तिये 15 और हर को हर से गुणा कर दो, 7 चौक 28। तो इस तरीके से अपना जो आंसर है वो दूसरा ही है, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, परंतु 15/28 ही सही है। चलिए ये रहा 15/28। अब देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में आपको 50 को पहले ब्रैकेट के अंदर जो -3 और +2 दिया हुआ है उसको हल करके बोर्ड मास के नियम से और फिर 50 से गुणा करवाना। तो ये मैंने लिख दिया 50 इंटू ब्रैकेट ऑफ करेंगे तो -3 है और +2 है। तो यहाँ पर जो 3 है वो 2 से 1 बड़ा है, तो यहाँ 1 लिख दिया। और परंतु 3 का जो चिन्ह माइनस था तो वो माइनस आ गया। फिर प्लस को जब माइनस से गुणा करोगे तो माइनस ही आएगा और 50 एकम 50। तो -50 है वो अपने विकल्प सही है। तो इस पहला आंसर सही है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। एक विद्यार्थी है जिसने क्या किया साथियों, 3, 5 और 12 का एलसीएम और एक संख्या और है उसका एलसीएम निकालने के लिए कहा गया, परंतु उस टाबरे ने परिकलन करते समय गलती कर दी और 12 के स्थान पर 21 लिख दिया, फिर भी उसको सही उत्तर मिल गया। तो वो जो चौथी संख्या है वो क्या हो सकती है वो हमें देखना है। तो इसमें हम इस प्रश्न को कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि दोनों तरफ एलसीएम बराबर है। तो एलसीएम में पहली तरफ जो संख्या दी हुई है वो 3 गुणा 5 और 12 के टुकड़ा करूं साथियों तो वो हो जाएंगे आपके 2 गुणा 2 और गुणा 3 हो जाएंगे। और जो एक और संख्या हमने एक्स्ट्रा मानी है उसको चलो हम यहाँ x मान लेते हैं, ये मैंने x लिख दिया। ये किसके बराबर है, ये प्रश्न बोल रहा है कि उस बच्चे ने परिकलन करते समय 3 को तो 3 ही रखा, 5 को 5 ही रखा, परंतु जब 12 लिया उसके स्थान पर 21 ले लिया। तो 21 के जो संभावित टुकड़े हैं वो आपके 3 गुणा 7 होने चाहिए और x का x, और दोनों तरफ आपके एलसीएम बराबर था। तो इसका मतलब ये वाला 3 और ये वाला 3 तो बराबर हो गया होगा, ये वाला 5 और ये 5 भी बराबर हो गया होगा, और ये वाला 3 है वो इस वाले 3 के बराबर हो गया होगा। x में कहीं ना कहीं इस x के साथ ये देखो, ये एक तो 2 गुणा 2 ये अतिरिक्त आ रहे हैं, 2 गुणा 2, और फिर ये एक 7 अतिरिक्त आ रहा है। तो जो अपना जो x है वो संभवतः 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28 होना चाहिए। तो x का मान जब 28 होगा तब अपने ये दोनों विकल्प बराबर हो जाएंगे। और बच्चा भले ही तीसरी संख्या 12 लेवे या तीसरी संख्या 21 लेवे, एलसीएम में उसमें कोई भी अंतर नहीं आएगा। 4 अंकों की वह छोटी से छोटी, जब भी आपको छोटी से छोटी की चर्चा करे तो आप आंखें मीच के भली आधी रात कोई उनका एलसीएम निकाल लो, उत्तर आपका एकदम सही होगा। तो करना क्या है आपको, 18, 24 और 32 का एलसीएम लेना है। एलसीएम ले लें तो 2 का भाग दिया 18 में 9 बार, और फिर 24 में चला गया 12 बार, और 32 में चला गया 16 बार। फिर से 2 का भाग देंगे, 9 में जाएगा नहीं, 12 में 6 बार और 16 में 8 बार। फिर से 2 का भाग देंगे, 9 में जाएगा नहीं, 6 में 3 बार और 8 में 4 बार। फिर से 2 का भाग देंगे, 9 में जाएगा नहीं, 3 में जाएगा नहीं और 4 में चला गया 2 बार। फिर से 2 का भाग देवें तो 9 में जाएगा नहीं, इधर लिख लेता हूँ मैं, 9 में जाएगा नहीं, 3 में जाएगा नहीं और 2 में चला गया 1 बार। अगली बार मुझे अब साथियों 3 का भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 2 के भाग जहाँ जितनी बार जा रहे थे हम लोग लगभग दे चुके हैं।
तो 3 का भाग देंगे तो 9 में जाएगा आपके 3 बार, और 3 में चला जाएगा 1 बार और 1 का 1। अगली बार फिर से 3 का भाग देंगे तो 1 1 और 1 आ गए। अब इनको गुणा करवा के देखो, 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूने 36, 36 दूनी 72, 72 दूना 144, 144 दूना 288। पर हमें तो 4 अंकों की संख्या चाहिए, तो 4 अंकों की संख्या लानी है तो आपको 288 को 4 से गुणा करना पड़ेगा साथियों। क्यों? क्योंकि लगभग 200 को 4 से गुणा करेंगे तो 800 हो जाएगा, और फिर 80 को 4 से गुणा करेंगे तो 320, तो 800 और 320 1120 हो गए। और फिर पीछे जो इकाई के स्थान पर 8 है उसको आप लोग 4 से गुणा करोगे तो 32 आ जाएगा। तो इस तरीके से पूरा अपने 1152 हो जाएगा। चलिए, इतनी हमने बहस की, उससे अच्छा इसको गुणा ही करवा दें। ये ले लिया हमने 288, अब इसको 4 से गुणा कर लें। तो 4 का पाड़ा 8 बार बोलोगे तो 4 आटा 32, हासिल की 3, 4 का पाड़ा फिर से 8 बार, 4 आटा 32, 32 और 3 हो गए 35, फिर से आपके असल के 3, 4 का पाड़ा 2 बार बोला, 4 दूनी 8, 8 और 3 असल वाले जुड़ के 11, और ये 1152 आपके पड़े हैं, जो कि एकदम सही है। चलिए अब देखते हैं अपन 8वां प्रश्न। कपड़े के 5 टुकड़ों की लंबाई 15, 21, 36 मीटर, 42 मीटर और 48 मीटर है। एक मापनी की छड़ से ये सभी पूर्ण इकाई के रूप में मापे जा सकें तो आपको छड़ की अधिकतम लंबाई लानी है। अरे जब भी अधिकतम का पूछे आप आंखें मीच के उन सब का HCF निकाल लिया करो, वही उसका उत्तर होगा। तो यहाँ जो 15 है, 15 के मैं अभाज्य गुणनखंड करूँ तो 3 गुणा 5 आएंगे साथियों। 21 के अभाज्य गुणनखंड करूँ तो फिर आपके यहाँ 3 गुणा 7 आएंगे साथियों। 36 के अभाज्य गुणनखंड करूँ तो 36 में 2 का भाग 18 बार, 18 में 2 का भाग 9 बार, 9 में 3 का भाग 3 बार, और 3 में 3 का भाग 1 बार। अगला है अपने पास 48, 48 में 2 का भाग गया 24 बार, 24 में 2 का भाग 12 बार, 12 में 2 का भाग 6 बार, 6 में 2 का भाग 3 बार, और 3 में 3 का भाग 1 बार। तो इनमें जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वही अपना HCF होगा। तो उभयनिष्ठ की जब मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है केवल एक मात्र जोड़ा, ये 3 वाला देखो आप, 3 3 ये 3, और फिर ये लास्ट में 3, बस ये एक ही उभयनिष्ठ मिल रहा है। बाकी 2 इनमें पड़े हैं, इनमें पड़े हैं, पर ऊपर वालों में नहीं है, बापड़ों में। और फिर 5 ऊपर वाले में है, फिर नीचे वाले में है ही नहीं, निट गया। और 21 है, 21 में जो ये 7 है वो इसमें है, बाकी और किसी में 7 है नहीं। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड अपने पास यहाँ केवल 3 ही आया है, और वो इसका HCF 3 ही हो जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई का आप जो छड़ है वो 3 मीटर की ही काम में ले सकते हैं, जिससे आप इन 5 टुकड़ों को आसानी से माप सकें। तो अब देखते हैं इसका आखिरी प्रश्न, दूसरा प्रश्न साथियों। आकलन में हमसे 8 प्रश्न हल करवा लिए और फिर से इस भले आदमी ने दूसरा प्रश्न दे दिया। अब दिया तो दिया, हल तो करना ही पड़ेगा। तो चले देखते हैं इसका पहला प्रश्न। पहले में आपको क्या बोल रहा है कि 10/11, और फिर भाग है, भाग को बदल दो साथियों गुणा में, और भाग को गुणा में बदलते ही ये 2/1 है, इसके पाए उलट जाएंगे। और फिर पीछे भी भाग को बदल दो गुणा में, तो ये माइनस का 5/1 है, तो वो हो जाएगा आपके माइनस का 1/5। अब देखो 5 दूनी 10 और 1 2 2, तो ऊपर केवल 3 बार 1 बचा है, तो 1 को कितनी बार ही गुणा करो 1 ही आएगा, और माइनस का माइनस, और नीचे बच गया अपने 11। तो इस तरीके से आपके माइनस का 1/11 इसका सही हल है। चलिए लगे हाथों देख लपेट लेते हैं दूसरे को भी। दूसरे में बार तो 10 है, देखो ये ख है, फिर गुणा, पहले ब्रैकेट को हल करेंगे तो 1/5 का 1/5, भाग को बदलेंगे गुणा में, और पीछे जो 1/5 है उसके पाए उलट के 5/1 हो जाएगा। 5 का भाग 5 में 1 बार। अब ये पूरा 1 ही बचा है पीछे, और 1 को 10 से गुणा करेंगे तो अपना उत्तर है वो 10 ही आएगा। ये इसका गे हमें बोल रहा है कि 2 ब्रैकेट है, चलो दोनों को अलग अलग हल करते हैं। 1/7 का 1/7, भाग को बदल दिया मैंने गुणा में, जो 3/4 था ये वाला वो उलट के हो गया 4/3, फिर गुणा का निशान, फिर ब्रैकेट है 1/14 का 1/14, भाग को बदल दिया गुणा में, 7/7 के कितने पाए उल्टे करो, रहना 7/7 ही है, तो 7 का भाग 7 में 1 बार, और यहाँ कुछ भी कटने वाला है नहीं, तो 1 को 4 से गुणा किया 4, और ये हो गए 7 3 21, फिर गुणा यहाँ है 1/14 साथियों। तो 2 का भाग 4 में चला गया 2 बार, और 2 का भाग आपके 14 में चला गया 7 बार। तो ऊपर तो इस 2 को 1 से गुणा करोगे 1 2 2 ही आएगा, और 21 7 147, तो कहने का मतलब 2/147 अपना सही आंसर है। अब देखते हैं इस आकलन का लास्ट प्रश्न, बड़ा वाला गे। आकलन का बड़ा वाला गे घड़ी वाला हमसे बोल रहा है कि आपको, या साथियों प्लस है, ध्यान रखना है ना,
तो 2/4 इसमें जोड़ना है किसको, ब्रैकेट के अंदर जो 1 है उसमें जो भाग देना है 5/4 का, तो भाग को उलट दिया या भाग को बदल दिया गुणा में, तो पीछे वाली संख्या 5/4 से उलट के हो गई 4/5। तो अब 2/4 का तो 2/4 प्लस का प्लस, 1 को 4 से गुणा करोगे 4 ही आएगा साथी, और हर में जो 5 है वो 5 ही रहेगा। इन दोनों का अब मैं एलसीएम लूँ तो 4 और 5 का जो एलसीएम है वो 20 हो जाएगा साथियों। 4 का भाग 20 में गया 5 बार, तो उस 5 को ऊपर वाले 2 से गुणा करवा दो, फिर प्लस 5 का भाग 20 में गया 4 बार, अब 4 को ऊपर वाले 4 से गुणा करवा दो। तो इस तरीके से ये 5 दूनी 10 और ये 4 चौक 16, तो 10 और 16 जुड़ के और 26 हो गए साथियों। और भाग में है मेरे पास यहाँ पर अभी भी 20 चल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे, तो 2 का भाग आपके इसमें चला जाएगा 13 बार और फिर नीचे 20 में चला जाएगा 10 बार। तो अपना जो आंसर है वो, अपना जो करेक्ट आंसर है, जो थोड़ा सा मिस कैलकुलेट हुआ था पहले, उसको मैंने सुधार दिया। चलिए फिर मिलते हैं अगले आकलन में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम साथी।